ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे, बाप दादा को सभा में बुलाएंगे। और विशेष आज सतगुरुवार है, तो बाबा को बड़े प्यार से इस सभा में बुलाएंगे। दूसरा कि जैसे कि बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? मुरली से पता चलेगा। और क्या ठीक है जो करना है, वो मुरली से पता चलेगा। जो हम सही कर रहे हैं वो बाबा बताता जाएगा, जो हम सही नहीं कर रहे हैं, जो हमें करना है वो मुरली हमें बताती जाएगी। तो फिर उस तरीके से मुरली को सुनेंगे। और इस मुरली डिस्कशन में, ये जो मुरली रिवीजन है, इसमें विशेष ये मुरली रिवीजन इसलिए कराया जाता है कि आप होमवर्क करें। आप कुछ दिन होमवर्क करके देखें और फिर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसे क्लास की तरह सुन रहे हैं तो ये क्लास नहीं है। क्लास आपकी आपके सेंटर पर होती है। यह है मुरली रिवीजन क्लास। रिवीजन अर्थात इसको होमवर्क ओरिएंटेड बनाया गया है। अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे तो थोड़े दिन तक, क्योंकि न्यूनेस है, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो साथ नहीं चल पाएंगे। थोड़े दिन में आप अपने आप ही छोड़ देंगे, और वो नेचुरल प्रोसेस है। ओके। तो इसलिए सब लोग बड़े प्यार से बाबा का आवाहन करेंगे। और जो लोग पहली बार जुड़े हैं, अगर वो वो चाहते हैं, वो जो अपने में चेंज चाहते हैं, वो जो पुरुषार्थ चाहते हैं कि हमारा वो वाला हो जो बाबा चाहता है, तो एक हफ्ते कम से कम इस मुरली रिवीजन क्लास को रेगुलर करके होमवर्क करके देखें, जो जो मुरली में होमवर्क बताया जाता है। ठीक है, चलिए बाबा का आवाहन करते हैं। ओम शांति। तो आज है 19 जून 2006 के ईश्वरीय महावाक्य। बाबा बोले, जैसे कल आपको बोला था, सभी लोग लक्ष्य निकालेंगे, लेकिन किसी ने भी अपनी क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई कि भैया हमने लक्ष्य निकाला है, आप रिप्लाई कीजिए। तो फिर मेरा जो माल है वो थोड़ा महंगा है, बिना मांगे तो दूंगा नहीं। आज फिर सबको मुरली से लक्ष्य निकालना है, एटलीस्ट 15 से 20 पॉइंट। बाबा ने बोले हैं एटलीस्ट 30 पॉइंट। तो देखते हैं किस किस का मैच होता है। फिर शाम को मैं मुरली पोस्ट करूंगा, फोटो खींच के, संगठन में भी और यूट्यूब पे भी कर देंगे। कैसे मुरली मुरली में से लक्ष्य निकालना है, कितना इम्पोर्टेंटली बाबा उसको बार बार रिवाइज कराता है, और किन किन शब्दों में वो छुपा हुआ है, मुरली के जो गुह्य राज है वो कैसे। तो ये सारा पकड़ने के लिए तो थोड़ी मेहनत लगेगी, हम भी कर रहे हैं। लेकिन जितना आप पकड़ पाते हैं उतनी कोशिश तो करनी चाहिए। उसी से धीरे धीरे स्टेप आउट करेंगे। ओके, चलिए बाबा से सुनते हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। मीठे बच्चे, तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। तुम्हारे में कोई आसुरी गुण होना नहीं चाहिए। ठीक है मीठे बच्चे, तुम्हारे में कोई आसुरी गुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी। तो ईश्वरीय औलाद अर्थात अपनी उन्नति करने वाले। 2 लाइनों में एक सेंटेंस है।
मीठे बच्चे, अभी तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, तुम्हारे में कोई आसुरी गण नहीं होना चाहिए, अपनी उन्नति करनी है, गफलत नहीं करनी है। तो गफलत, अप एंड डाउन तो चलते रहते हैं, लेकिन अपनी उन्नति होती रहे। मेरी उन्नति हो रही है, पहले से मैं कवर कर रहा हूं, पहले से मैं अपलिफ्ट कर रहा हूं अपनी पुरुषार्थ को, अपनी चीजों को, अपने व्यवहार को। तो ईश्वरीय औलाद अर्थात उन्नति। प्रश्न है, आप संगम युगी ब्राह्मण बच्चों का कौन सा निश्चय और नशा है? हाँ, कौन कौन से नशे हैं, कौन कौन से निश्चय हैं आप ब्राह्मण, संगम युगी ब्राह्मणों को? कल किया इस पर योग? हाँ। हम्म। पुरुषोत्तम संगम युग पर योग किया? कल मुझे एक संकल्प आया जब मैं शाम को योग कर रहा था, कि मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम संगम युग का सबसे अच्छा दोस्त हूं। इस युग का सबसे अच्छा दोस्त हूं मैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। हम उनके राज्य में रहते हैं ना, बहुत अलग सा फील किया खुद को। तो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण, बहुत मजा आया। हाँ, होमवर्क प्रैक्टिकल करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, मजा आएगा, लेकिन कंटिन्यू अपने पुरुषार्थ को बना के रखना, अपने पुरुषार्थ को संभाल के रखना, बस यही पुरुषार्थ है। तो उत्तर है, हम बच्चों को निश्चय और नशा है कि अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। निश्चय और नशा ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन, 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। ओके, इससे भारी कोई वस्तु होती नहीं। 4 लाइनें, एक उत्तर, 2 इशारे। 4 लाइनें आपको सुना दी है, उत्तर एक है कि भाई कौन सा निश्चय और नशा है, 2 इशारे। हम बच्चों को निश्चय और नशा की, अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के, अब ये सबको है, लेकिन ईश्वरीय संप्रदाय के अर्थात हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। अगर ये इंक्लूड नहीं है तो कहीं ना कहीं वो जो नशा और निश्चय है कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, तो कई लोग कहते हैं हम नहीं बन सकते, हम नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं चल पाऊंगा। दूसरा, संगम पर हम ट्रांसफर हो रहे हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? द प्रोसेस। ये प्रोसेस चल रही है, कौन सी? आसुरी औलाद थे, ईश्वरी औलाद बने हो, तो बन गए, चेंज आया। लेकिन ईश्वरीय औलाद का कंप्लीट मीनिंग क्या है? 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी कोई वस्तु नहीं। ईश्वरीय औलाद हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन इन एक्चुअल ईश्वरीय औलाद का मतलब क्या होता है? भाई सबको पता है आप शर्मा जी के लड़के हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शर्मा जी जैसे संस्कार तो आप में नहीं आए, वो तो बड़े अच्छे भले व्यक्ति थे। समझे? तो ईश्वरीय औलाद होना माना उन्नति करना, ईश्वरीय औलाद होना माना नशा और निश्चय होना कि स्वर्गवासी विश्व का मालिक बन रहे हैं हम। और फिर उसके लिए 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अक्सर करके मनुष्य शांति को पसंद करते हैं। घर में अगर बच्चों की खिटखिट है तो अशांति रहती है। घर में बच्चों की खिटखिट है तो क्या रहती है? अशांति रहती है। और घर में अगर मम्मी पापा की खिटखिट है तो बच्चों को तो डांट के मना कर देंगे कि भाई चुप हो जाओ, ये करो वो करो। मम्मी पापा खिटखिट करें तो महाअशांति। हाँ, ठीक है। किन्हीं को भी अपने घर में अशांति नहीं फैलानी है, खास तौर से बड़ों को। बच्चों पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा। ठीक है।
आपको तो वो कुछ कह नहीं सकते, अपनी फीलिंग्स अपने मन में रखते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन वो बाहर जाके निकालते हैं नशे के रूप में, झूठ के रूप में, धोखाधड़ी के रूप में, दूसरों को चीट करके। पता नहीं चलता, ये एनर्जी है ना, एनर्जी है। मम्मी पापा आपस में लड़ रहे हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते, उनको पता है कि ये दोनों फ्रस्ट्रेशन हम पे निकाल देंगे, हमारी चटनी बना देंगे। अब वो चुपचाप अब रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, रोज सुन रहे हैं। अब है अंदर एनर्जी, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्टर्ब, बट वी कैन चेंज इनटू वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। तो वो चेंज तो होगी। अब वो आप सप्रेस करें, चुपचाप बैठो, समझ में नहीं आता। उनको पता है आप गुस्से में, फिर वो बाहर जाएंगे, फिर वो चीजें ढूंढेंगे उस चीज को निकालने के लिए। फिर हल्का सा कोई कहेगा, अरे क्या हुआ, नहीं नहीं यार थोड़ा परेशान हूं, ले थोड़ा सा पी के देख, इससे सब उतर जाए, बस। फिर लड़ते रहना आप। तो घर में अगर बच्चों की खिटखिट होती है तो अशांति रहती है, अशांति से दुख भासता है, शांति से सुख भासता है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। यहां तुम बच्चे बैठे हो, तुमको सच्ची शांति है। कौन सी सच्ची शांति? व्हाट इज झूठी शांति, व्हाट इज सच्ची शांति? एक झूठी शांति, एक सच्ची शांति, एक न्यूट्रल शांति। हाँ, कौन कौन सी शांति है? सच्ची शांति माना एम एंड ऑब्जेक्ट के साथ, जिसमें हमें यह पता हो कि शांति के साथ और क्या क्या मिलेगा। भाई मुझे शांति है, लेकिन मुझे ये पता है ये मेरी 21 जन्म नहीं, 84 के 84 जन्म चलेगी, और मेरी ये जो नियम और धारणा है ये मेरे साथ चलेंगी। सच्ची शांति। झूठी शांति जो यहाँ हम पद पोजीशन पैसे रिलेशन से बनाते हैं। न्यूट्रल शांति जो रहम भीख में मिलती है, अन्य आत्माएं जब सजाए खा के ऊपर जाएंगी। मन की शांति नॉट सच्ची शांति। आत्मा की पावनता इज रियल शांति, सच्ची शांति, जिसमें वो उसे कंप्लीट लेवल पे फील कर सकती है। जैसे अभी हम बाबा से मिलने जाते हैं ऊपर परम धाम, या बाबा से यहाँ मिलते हैं, वो सच्ची शांति है, क्योंकि उसमें मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट है। तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। आत्मा में जो अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। शांति के सागर को याद करने से आराम से। अभी कल कल की ही बात है, पहले तो मैं योग कर रहा था, फिर अचानक से कुछ हुआ, तो कुछ नहीं किया, बस आधा घंटा चुपचाप मुझे आपके पास बैठना है, कुछ नहीं करना है। मुझे योग नहीं करना है बाबा, मुझे योग करना ही नहीं है। इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मेरा लग नहीं रहा है, मुझे करना ही नहीं है। देन बाबा बस सिट देयर इन सूक्ष्म वतन, और बस मेरी गर्दन बाबा की गोद में रखी है, एंड देन आई फील इट। कोई संकल्प नहीं चल रहा, मैं वहीं हूं। मैं बाबा के रेस्पिरेशन सिस्टम को फील कर रहा हूँ। जब मैं बाबा की गोद में हूं तो बाबा उस रेस्पिरेशन सिस्टम को फील कर, वो रेस्पिरेशन को, कि हाँ बाबा आराम से बैठे हैं, बस मेरे सर पे ऐसे हल्के हल्के करें। कोई योग मत करो, ये रिलेशन है। हमेशा सीधे जाके फायरिंग मत कर दिया करो, मैं आत्मा हूँ, और बाबा को भी बताया। बाबा कह रहे भाई मुझे भी पता है तुम आत्मा हो, मैंने ही बताया तुम्हें। नहीं नहीं तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, मैं दृष्टि आ रही है दृष्टि। कभी कभी बैठा करो आराम से, चैन की सांस ले लिया करो। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, योग योग योग, है ना। आराम से आज बैठ सकते हैं आराम से। शांति स्तंभ पे जाते हो, बाबा रूम में जाते हो, लेट्स इट। अच्छा, बच्ची आओ, क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, बस आपके साथ बैठना, बस दैट्स ऑल। एंड देन फील वो पिता वाले वाइब्रेशन, वो बेटी वाले वाइब्रेशन, वो वारिस बने वाले वाइब्रेशन, वो वर्षा नहीं। तो बाबा कहते तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, तुम बैठे हो यहाँ सच्ची शांति में। कौन सा? अशांति से दुख भासता है। तो बाबा क्या कहते, तुमको कहा गया है बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में जो आधा कल्प से अशांति है वह निकलनी है शांति के सागर बाप को याद करने से। तो परम धाम, सबसे ऊपर बाबा, बाबा के प्रकाश की किरणें आ रही हैं, उस प्रकाश की किरणों में सिर्फ जाके बैठो,
सिर्फ जाके बैठो, कुछ मत सोचना, शक्तिशाली वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन, परम धाम, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ एक ही चीज, बाबा, मैं गोद में हूं, बस मैं सिर्फ गोद में हूं। चलो 1 मिनट करते हैं। परम धाम की सर्वोच्च अवस्था और बाप दादा की शक्तिशाली किरणों की बाहों में सच्ची परम शांति में मैं बाबा का बेटा। बस यहीं तक रखो, योग सिर्फ यहीं तक रखो, एक लाइन तक रखो, मैं बाबा का बेटा, मैं बाबा की बच्ची, बस कुछ नहीं। मैं शक्तिशाली हो रही हूं, मैं संग वो हो रहा नहीं कुछ, बस यहां तक रखो, जब तक फील कर सकते हो तब तक। हमारी ताकत बनती है हमारे मन के मजबूत होने से। जितना शिव भगवान उवाच मन जीते जगत जीत, ये मन में जितने स्ट्रांग वाइब्रेशन होंगे रिलेशन के, वो अधिकार उतना स्ट्रांग मेरे पास होगा। तुमको शांति का वर्षा मिल रहा है, औरों को क्या मिल रहा है? हमें क्या मिल रहा है? वर्षा। औरों को क्या मिल रहा है? हाँ, दान या रहम। बाबा आके सब पे रहम करते हैं, हमें मिलता है वर्षा। यहां भी तुम जानते हो शांति की दुनिया और अशांति की दुनिया बिल्कुल अलग है। आसुरी दुनिया, ईश्वरीय दुनिया, सतयुग कलयुग किसको कहा जाता है यह कोई मनुष्य मात्र नहीं जानता, आप सब तो जानते हैं। आसुरी दुनिया क्या है, सतयुग की दुनिया क्या है, ईश्वरीय दुनिया क्या है? तुम कहेंगे हम भी जानते नहीं थे। भल कितने भी पोजीशन वाले थे, पैसे वाले को पोजीशन वाला कहा जाता है, गरीब और साहूकार समझ तो सकते हो ना। वैसे तुम भी समझ सकते हो बरोबर, ईश्वरीय औलाद और आसुरी औलाद। अभी तुम मीठे बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ये पक्का निश्चय है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो हम ईश्वरीय संतान हैं, ये पक्का निश्चय है ना। एंड ईश्वरीय संतान अर्थात, ईश्वरीय संतान अर्थात कौन बताएगा, बताओ। ईश्वरीय संतान अर्थात मुरली, प्रश्न उत्तर, पहली लाइन बोलो। मुरली, इसीलिए तो कनेक्ट करो मुरली को। मुरली प्रश्न उत्तर पहली लाइन। ईश्वरीय संतान अर्थात, ईश्वरीय औलाद अर्थात। उन्नति तो सेकंड था ना, उन्नति तो सेकंड थी, वो मीठे बच्चे में थी ना। तुम बच्चों को निश्चय और नशा, हम स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। उन्नति तो हुई है, अभी भी उन्नति हो रखी है, लेकिन ईश्वरीय औलाद क्या? निश्चय और नशा, नॉट ब्राह्मण। इसीलिए तो मुरली सारी कनेक्ट है। यह पक्का निश्चय है, तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी। आंसर सुनो अभी। तुम ब्राह्मण समझते हो, तुम्हारी समझ में आ गया है, तुम हम ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं। हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं, बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं। सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय। पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। पुरुषोत्तम संगम युग पर, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, तो तुम्हारे अंदर का जो संप्रदाय है, इन पांचों कर्मेंद्रियों के मिलकर जो संकल्प बनते हैं, जो व्यवहार बनता है, जो भावनाएं बनती हैं, वो बदल कर ईश्वरीय हो रहा है। तुम ब्राह्मण समझते हो ईश्वरीय संप्रदाय स्वर्गवासी विश्व के मालिक बन रहे हैं, हरदम वह खुशी रहनी चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं, बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति समझते हैं।
यथार्थ रीति अर्थात क्या? यथार्थ रीति अर्थात क्या? पहले पिछली लाइन में जाओ, फिर उससे ऊपर प्रश्न उत्तर में जाओ। यथार्थ रीति, शिव भगवान, तुम ब्राह्मण समझते हो, हम ईश्वरीय संप्रदाय है। यथार्थ रीति समझना अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय अर्थात निश्चय और नशा कि हम संपूर्ण विश्व के मालिक बन रहे हैं। इससे पहली लाइन में जस्ट, सतयुग में है ईश्वरीय संप्रदाय, कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, पुरुषोत्तम संगम युग पर आसुरी संप्रदाय बदली होती है। जो पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं वही बदल रहे हैं। अभी हम शिव बाबा की औलाद बने हैं, बीच में भूल गए थे, अभी फिर इस समय जाना है कि हम शिव बाबा की संतान है। वहां सतयुग में कोई अपने को ईश्वरीय औलाद नहीं कहलाते, वहां है दैवी औलाद। इनके पहले हम आसुरी औलाद थे, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं। हम ब्राह्मण बी के हैं, हम ब्राह्मण बी के हैं, अभी ईश्वरीय औलाद बने हैं, हम अभी ब्राह्मण हैं। रचना है एक बाप की, रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरीय औलाद हो। अपना रिश्ता याद रखना है, और तुम भाई बहन क्यों बने हो, अपना कर्तव्य याद रखना है। क्लियर? तुम भाई बहन हो तो तुम्हें अपना रिश्ता याद रखना है, फिर भाई बहन क्यों बने हो, अपना कर्तव्य याद रखना है। भाई बहन तो तुम्हें सारी दुनिया का बना देंगे, लेकिन क्यों बनाया है? बड़ा इकट्ठा परिवार करने के लिए नहीं। अभी ईश्वरी औलाद बने, हम ब्राह्मण बी के हैं। रचना है एक बाप की, तुम सब भाई बहन हो और ईश्वरी औलाद हो। तुम जानते हो हम बाबा से हमें बाबा से राज्य मिल रहा है। समझ में आया? तो किस लिए बने? राज्य लेने के लिए। भविष्य में जाकर हम दैवी स्वराज्य पाएंगे, सुखी होंगे। बरोबर सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम, यह सिर्फ संगम युगी ब्राह्मण जानते हैं। आत्मा ही ईश्वरीय औलाद है, यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह भी जानते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं। वह रचता है ना, वह रचता है ना। नर्क का क्रिएटर तो नहीं है, उनको कौन याद करेंगे? तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, उनको कौन याद करेंगे? उनको कौन याद करेंगे? जिनको ये पता होगा कि बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यानी कि जिसको जितना अच्छी तरीके से अपना एम एंड ऑब्जेक्ट याद रहेगा, उतना अच्छे से वो बाबा को याद कर पाएगा। नर्क, हाँ, तो हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनाते, इससे भारी वस्तु कोई होती नहीं। यह समझ रखनी चाहिए, यह समझ रखनी चाहिए। हम ईश्वरीय औलाद है तो हमारे में कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए। अपनी उन्नति करनी है, समय थोड़ा है, इसमें गफलत नहीं करनी है, भूल ना जाओ। देखते हो बाप सम्मुख बैठा है जिनकी हम औलाद है, बाप सम्मुख बैठा है जिनकी हम औलाद हैं। हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो क्या रहे उद्देश्य है? तो हम ईश्वर बाप से पढ़ रहे हैं दैवी औलाद बनने के लिए, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तो खुशी कैसे रहेगी? जब मुझे यह पता है मैं ईश्वर की संतान क्यों बनी हूं, जब मुझे यह पता है कि मैं ईश्वर की संतान क्यों बनी हूं, दैवी संतान बनने के लिए। हम कहते हैं ना खुशी क्यों नहीं रहती, योग क्यों नहीं लगता, सेवाएं में मन क्यों नहीं लगता? उद्देश्य भूल जाते हैं, अटक जाते हैं। अटकना माना, जैसे बाबा ने कहा मैं निमित्त बना हूं। तो निमित्त का अर्थ है कि अगर आज मेरे से ये सीट मांगी जाए कि भाई आप नहीं, आपसे अच्छा ये सुना सकते हैं, तो तुरंत देना, ले लो, चलाओ। निमित्त का मतलब ये नहीं कि चिपक के बैठना। चिपकना किससे है? सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य से, इसको नहीं छोड़ सकते। ठीक है? हे बेटी श्री राधे, स्वयं मैं भी आकर तुम्हारे लक्ष्य को डगमग करूं तो डगमग नहीं होना। इतना स्टिक रहना है। स्वयं भगवान भी आके कहे तो बस, बाकी भगवान जो कहे वो कर देंगे।
बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाए। बाप आए हैं सबको ले जाने के लिए, जितना जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। अज्ञान में जैसे कन्या की सगाई होती है तो याद बिल्कुल छप जाती है, बच्चा पैदा हुआ और याद छप जाती है। हाँ, बच्चे को कितना ही बोलो कि तुम्हारी मम्मी ये है, तुम्हारी मम्मी है, मानेगा ही नहीं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे आते किचन में, आइसक्रीम चाहिए, हाँ। टोली चाहिए, हाँ। यहीं रुकना है ना। एकदम मम्मी की तरफ भागेगा। हम उसको बहुत ऐसे ही थोड़ा सा मजाक करते हैं तो, कि नहीं नहीं यहाँ रोज आइसक्रीम मिलेगी रोज वैसे नहीं बताते कि रुकना है, पहले बुला के लाएंगे चॉकलेट, हाँ। सेवा करनी, हाँ यहीं रुक जाना, नहीं नहीं नहीं। मम्मी पापा। इसी तरीके से कन्या सगाई हुई तो बस निश्चय हो गया। यह याद तो यह याद तो स्वर्ग में भी छप जाती। बच्चा पैदा हुआ ही तो वहां पर भी पता चल जाएगा बच्चे को कि मैं किसका संतान हूं। नरक में भी छप जाती, बच्चा कहेगा यह हमारा बाप है। अब यह तो बेहद का बाप है। तुम बाप को क्यों याद करो, क्योंकि ये तुम्हारा बेहद का बाप है। एंड बेहद इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? निश्चय और नशा, कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। अच्छा, तो बच्चा कहेगा हमारा ये हमारा बाप है, आत्मा बच्चा कहेगा ये हमारा बाप है, लेकिन बेहद का बाप है जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो याद छप जानी चाहिए। याद छपेगी कैसे? जिससे पता चलता है कि ये हम हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का फिर से वर्षा ले रहे हैं। बुद्धि में वर्षा ही याद है। बुद्धि में वर्षा ही याद है। यह भी जानते हैं मरना तो सबको है, एक भी रहने का नहीं है। जो भी डियरेस्ट से डियरेस्ट है सब चले जाएंगे। हाँ, प्रिय से प्रिय जो भी हैं वो चले जाएंगे। आंख बंद करके देखो कौन सबसे पहले आता है। हाँ, सब चले जाएंगे। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब गई की गई। उसके जाने के पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। गई की गई, यू नेवर नो कब क्या होगा। गई की गई। अभी देखो हमारा ये जो प्लेन हादसा हुआ है ना, कितनी सारी कहानियां थी। कोई पहली बार कोई आया था फाइनली अपना लंदन रहने के लिए, कोई 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 बता रहे थे, कल किचन के बाहर डिस्कशन हो रहा था। कौन सा ईयर चल रहा है ये पता है? 2025। और ये एग्जैक्ट किससे मैच हो रहा है? ये ईयर कौन से ईयर से मैच हो रहा है? इससे पुराना कौन सा ईयर था? 1941। 1941 में भी ऐसे ही बड़े प्लेन हादसे हुए थे। 1941 सेम डे, सेम डेट। और अभी तक जो भी हुआ है सेम हादसे। ठीक है, कोइंसिडेंस ही है। और सेम तरह के बचाव। वहां पर भी जब प्लेन हादसा हुआ तो एक पर्टिकुलर सीट नंबर था, उस पर जो व्यक्ति था वो बच गया था। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर सीट पे जो व्यक्ति था वो बच गया। पता नहीं कैसे किस तरीके के कोइंसिडेंसेस होते हैं। 1941 की सेम डेट्स और सेम हादसे रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर भी अभी वो हुई थी ना, भगदड़ हुई थी, वहां पर भी भगदड़ हुई थी, वहां पर अकाल पड़ा था, अभी भी अकाल पड़ा है। यहाँ की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है। वहां पर भी कहीं बड़ी वॉर्स हुई थी, यहाँ पर भी कुछ बड़ी वॉर्स हो रही है। वहां पर वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी, कितने साल चली थी? 2 साल 1 दिन। यहाँ पर भी। अच्छा, तो जबकि जो डियरेस्ट से डियरेस्ट है वो जाने वाले हैं, उसके जाने से पहले पूरा पुरुषार्थ करना है। तो जो डियरेस्ट है, डियरेस्ट से डियरेस्ट है, उनको कैसे छोड़े? ठीक है, तो सीधे सीधे सबका हाथ बाबा के हाथ में दे दो। ठीक है, मैं समर्पित, अर्पण, प्रभु तुमको समर्पित करते हैं अपना ये जीवन सारा। हम्म। तो जो भी रोज जिनमें आपकी बुद्धि फंसी हुई है, कोई भी मम्मी हैं, पापा हैं, बच्चे हैं, पैसे हैं, बिजनेस है, वटेवर, बाबा को सौंप के चलो। जबकि ईश्वरीय औलाद है तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे अपना जीवन हीरे जैसा बनाओ। हीरे जैसा अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा। वह है डीटी वर्ड, यह है डेविल वर्ड। सतयुग में कितना अथाह सुख रहता है।
वह बाप ही देते हैं। यहाँ तुम बाप के पास आए हो, यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, ऐसे तो नहीं सब इकट्ठे रहेंगे क्योंकि बेहद के बच्चे हैं। तो यहाँ आए हो, मधुबन में आए हो, तो ऐसा नहीं है कि हम तो मधुबन में ही रहना चाहते हैं, हमें यही पुरुषार्थ करना है। हर एक ब्राह्मण का ये लक्ष्य होना चाहिए, बाबा आप मुझे मधुबन निवासी बनाओ, मैं आपकी सर्व आशाएं पूरी करूंगा और करूंगी, लेकिन आपको बिठाना पड़ेगा, मैं नहीं बैठूंगी। मैं आपको ये ऑफर कर रही हूं कि अगर आप मुझे मधुबन में रखेंगे तो आपका बहुत फायदा हो सकता है। रेस्ट अप टू मी, रेस्ट अप टू यू। मैं तो कर ही लूंगी पुरुषार्थ, मुझे तो करना ही है और मुझे सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचना है, बट आपके फायदे की बोल रही हूँ। ठीक है, ये नहीं कि जबरदस्ती बैठ जाना है, नहीं, उसके लिए फिर रास्ते ढूंढने, वो बहुत पेनफुल होता है। मैंने कई आत्माओं को देखा। सौदा करना, सौदा इन द सेंस शेयरिंग करना, पापा मैं ये काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ, इफ यू वांट देन ठीक है, मुझे वो चांस दो। रेस्ट अप टू यू, आपने जहां रखा है मैं तो वहां से भी निकल के अपने को राइज करूंगा, करूंगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ बैठ तो नहीं जाएंगे, यहाँ तुम बहुत उमंग से आते हो, हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं। ठीक है, मधु बनाते हुए कितना उमंग उत्साह रहता है ना। पूरा एक सेलिब्रेशन सा होता है, जब हम आते थे हम देखते थे टोलियां ऐसे, और पूरा का पूरा ग्रुप आता था, ये इसको खिला रहे, वो इसके खिला रहे। मैं तो कुमार था, तो मेरे पास कुछ भी नहीं होता था मैं ऐसे बैठा रहता था, फिर माताएं समझ जाती, हाँ हाँ बेटा कोई इधर से ला रहा है, कोई इधर से। वैसे तो सब अपना अपना खाते थे, मुझे सब, जो हम दो तीन कुमार होते थे तो हमें सबका मिलता था, तो हम थोड़े फायदे में रहते थे उसकी एवज में हम करते थे, है ना। वैसे तो सेवा कहेंगे, माताएं बैग वैग उतार देना, ये चढ़ देना, सेवाधारी होते ना। वो भी अजीब दिन थे, अच्छे, मजा आता था आने में। यहाँ तुम बहुत उमंग उत्साह से आते हो, हम जाते हैं बेहद के बाप के पास, हम ईश्वरीय औलाद हैं। फिर से ध्यान रखो किस चीज को रिमाइंड कराया जा रहा है। यहाँ तुम बहुत उमंग उत्साह से आते हो, अब वो उमंग उत्साह क्या है, हम जाते हैं बेहद के बाप के पास जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, हम ईश्वरीय औलाद हैं। तो वो ईश्वरीय औलाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्तव्य, एंड कर्तव्य इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एम एंड ऑब्जेक्ट। हमें निश्चय और नशा है कि हम 21 जन्मों के लिए विश्व के मालिक बनते हैं। तो यहां आने का उद्देश्य ये नहीं कि आए घूमे फिरे और चल दिए। गॉड फादर के बच्चे हैं तो हम क्यों ना स्वर्ग में होने चाहिए, गॉड फादर तो स्वर्ग रचते हैं ना। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है यस और नो, यस और नो, है कि नहीं है, है, आंसर करो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, आंसर करो। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम्हारे बुद्धि में है सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, तुम्हारी बुद्धि में अगर है तो आंसर करो। नहीं जी नहीं, आंसर करो, क्या है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, जी तो कर दिया, फिर वही रचता और रचना का ज्ञान, रॉन्ग आंसर है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारी बुद्धि में, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी किसकी बुद्धि में होगी, किसकी बुद्धि में होगी, पूरे 84 जन्म नहीं, लक्ष्य की, अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण। जानते हो हेवनली गॉड फादर हमको हेवन के लायक बना रहे हैं, कल्प कल्प बाद, कल्प कल्प बनाते हैं। एक भी मनुष्य नहीं जिसको यह पता हो कि हम एक्टर हैं, गॉड फादर के बच्चे हैं। फिर हम दुखी क्यों रहते हैं, आपस में लड़ते क्यों हैं, हम आत्माएं आपस में ब्रदर हैं। क्यों लड़ते हो भाई आपस में हाँ, क्यों लड़ते हो, लड़ना नहीं चाहिए। ब्रदर्स आपस में कैसे लड़ते रहते हैं, लड़कर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, ब्रदर्स को आपस में कभी लून पानी, ठीक है ना, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यहाँ तो बाप से भी लून पानी होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। कल भी आपको बताया, कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आई, किसी के साथ आपका हिसाब किताब है, उसने आपको कुछ बुरा भला कह दिया, या कोई बहुत कड़े हिसाब किताब आ गए। अब आप और क्रिएट कर रहे हो। कोई भाई है, किसी जगह पे टिक नहीं पाया,
तो मैं मधुबन में नहीं टिक पाया। अच्छा, आप तो मधुबन में रहते थे, क्या हुआ वहां फिर इतने दिनों के बाद, कोई बात? हाँ हाँ, मैंने देख लिया वहां सब ना, सब ऐसे ही है। अपनी नहीं बताएंगे कि मैंने कभी पावरफुल अमृत वेला करने की कोशिश नहीं करी, मैंने कभी अपना दृष्टिकोण चेंज करने की कोशिश नहीं करी। मैंने वहां ये, जो इसको जिन्होंने मधुबन को मधुबन बनाया है, मैंने उन महारथियों की त्याग तपस्या और वो नहीं देखी। ये तो कभी नहीं बताओगे आप। हाँ हाँ, मैंने सब देख लिया, सब देख लिया, तो जाओ अपनी कमी कमजोरी देखना शुरू करो उन्नति के लिए। ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाए, वातावरण मत बनाओ। हमने तो देखा है, बाबा ने एक मौका दिया, दो मौके दिए, तीन मौके दिए, और फिर भी वही करते रहे जो करना था। फिर हमसे सॉल्यूशन लेने आए। हमने कहा भाई जी आप अपना भी तो देखो। वो मेरे लिए प्लानिंग करते हैं, ये करते हैं, अपना भी तो देखो ना। मुरली कितनी बार लेट की, हम जानते हैं। अमृत वेले कितने दिन उठे, कभी भी नहीं उठे। सेवा सेवा से थोड़ा ही जीवन चलता है। और सेवा भी क्या है, कितना लक्ष्य रखा हूं उस पद पाने का? लक्ष्य तो आपका मधुबन में सेट होने का है, ऐसे होगे नहीं। भगवान के कर्तव्य में मददगार मैं कितना कर्तव्य के निमित्त बनता हूं। माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पड़ते हैं ना। बाप का कितना लव है बच्चों पर, बाप का कितना लव है बच्चों पर। हमने कल परसों ही बताया, एक भाई है, लंबे समय से ये सोच रहा है मैं सेट हो जाऊं, सेट हो जाऊं, सेट हो जाऊं, नहीं हो पा रहा है। एक भाई अपना चुपचाप सेवा कर रहा है। दीदी उधर से निकल रही थी, कोई बड़ी दीदी निकल रही थी, उन्होंने कहा हमें विदेश में ये भाई चाहिए। मैं इसे देख, कई दिन से देख रही हूं, उठा के विदेश में ले गई। कहाँ एक सालों से तैयारी कर रहा है, कहाँ एक ने अपने कर्म दिखाए, अपना बिहेवियर दिखाया, और वो सीधे समर्पित हो गया। तो तपस्या ही काम आई होगी ना, ये दो तीन दिन तो नहीं काम आए होंगे। लंबे समय से अपने आप को निश्चिंत होकर चलाता रहा, मैं बाबा कहूं, मैं बाबा कहूं। यही सेंटर्स पे, यही आप अपने सेवा स्थान घर पे करो। तो माया कितनी जबरदस्त है। यहां तो बच्चे बाप से भी लून पानी हो जाते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे लून पानी हो जाते हैं। माया कितनी जबरदस्त है। ठीक है, करेंगे आज माया से बात, 5-10 मिनट करना। टुक टुक टुक, अंदर से आवाज आती है, माया थोड़ी सी रूड है ना। कौन आया है? आंटी मैं, बाबा ने भेजा है। कौन? नहीं नहीं, मौसी मौसी, मौसी मैं, अमित, ब्रह्मा को। अच्छा अच्छा, आओ अंदर आओ, बैठो। हम्म। कैसे मुंह बना के बात करती ना हमेशा माया। अच्छा, पापा आज आपके बारे में कुछ बोल रहे थे। क्या बोला? नहीं, आप किसी को कहोगे तो नहीं? नहीं नहीं, बोलो। आप बड़ी जबरदस्त हो। आप हमें पापा, पापा के बारे में, पापा से मिलने नहीं देते। मैं नहीं मिलने देती तुम्हारे, तुम लोग ऐसे हो, ऐसे 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 कर कन्वर्सेशन करना। आप इतनी जबरदस्त क्यों हो? ठीक है, बैठना, प्यार से बात करना, प्यार से तो दुश्मन भी मान जाते हैं, है ना। शिव भगवान वाच है ना, अभी कुछ दिनों पहले वरदान में आया था कि माया को भी जीतने वाले, है ना, क्या क्या टाइटल दिया था याद है किसी को? माया को भी जीतने वाले। माया जीत टाइटल नहीं था, कुछ और टाइटल था। माया को भी जीतने वाले। तो माया कितनी जबरदस्त है। हाँ, माया को पहला भक्त बनाने वाले, कितना बड़ा टाइटल था। माया को पहला भक्त बनाने वाले। तो आज बात करना कि आप अगर कुछ ऐसा है तो मुझे प्लीज बताइए। ठीक है ना, कुछ ले दे के काम चल सकता हो तो बताइए, कि ऐसे ऐसे है तो फिर उस हिसाब से काम कर सकते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा था संगम युग पे पहला भक्त बनाना है। माया कितनी जबरदस्त है, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वह बाप को याद तो पढ़ते हैं ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं वो बाप को याद तो पढ़ते हैं। बाप का कितना लव है बच्चों पर, बाप का कितना लव है बच्चों पर। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। बाप को तो सिवाय बच्चों के और कोई है नहीं जिसको याद करे। पहले 4 पेज पर लिख लो, लाडले बच्चे अमित, बाप को तो तुम्हारे अलावा कोई है नहीं जिसको याद करे। अच्छा, तुम्हारे लिए तो बहुत है,
तुम्हारी बुद्धि इधर उधर जाती है, धंधे आदि में बुद्धि जाती है, हमारे लिए तो कोई धंधा आदि है नहीं। तुम अनेक बच्चों के अनेक धंधे हैं, हमारा तो एक ही धंधा है। हम आए ही हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। हम आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वारिस बनाने। बेहद की प्रॉपर्टी, बेहद का बाप की बेहद की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम बच्चे हो। पहले 4 पेज पे लिख लो, लाडले बच्चे अमित, इस बेहद बाप की, इस बेहद दादा की, बेहद बाप की प्रॉपर्टी सिर्फ तुम अमित बच्चे हो। बहुत बड़ा टाइटल है ये आज की। गॉड फादर हूं ना मैं, गॉड फादर हूं ना, मेरी प्रॉपर्टी तो सिर्फ तुम ही हो। सभी आत्माएं उनकी प्रॉपर्टी है, माया ने छी छी बना दिया है। अब गुलगुल बनाते हैं बाप। बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो, तुम्हारे ऊपर हमारा मोह है। पहले 4 पेज में लिख लो ये भी। लाडले बच्चे अमित, देखिए मैं तुम्हें मोहजीत बनाने आया हूं, पर मेरा तुम्हारे में मोह है। चिट्ठी नहीं आती है तो ओना रहता है। फिक्र लग जाती है बाबा को, सोचो। बाबा को फिक्र लग जाती है। चिट्ठी नहीं आती है तो बाबा को ओना, अच्छे अच्छे बच्चों की चिट्ठी नहीं आती है, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म कर देती है, जरूर दे अभिमान में है। बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। ठीक है, तो आज प्रैक्टिकल होमवर्क सभी को अपनी खुश खैराफत बाबा को लिखनी है। बाबा आपने कितनी अच्छी जॉब दी हुई है, आपने कितना अच्छा घर दिया हुआ है, आपने कितनी अच्छी सेवा दी हुई है, मैं अपने को यहाँ रहकर अच्छे से संभाल रही हूँ। आपने मुझे याद किया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। और बाबा आपकी सारी आशाओं को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी, और मैं कर रही हूँ। और खुश खैराफत अच्छे से। और मुझे आपके साथ का जो भी आपका प्रैक्टिकल अनुभव है, लंगड़ा नहीं, प्रैक्टिकल अनुभव है, वो सारी चीज़ें, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरीके का मेरा पुरुषार्थ चल रहा है, इस तरीके से मुझे बल मिल रहा है। ठीक है, हमारे पास एक नया संगठन मिला है, हम सब मिलके बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है ना, बस अमित भैया को बोलो ज़्यादा डांटा ना करे। ठीक है, अच्छे अच्छे बच्चों को एकदम माया खत्म करे। आज बाबा को प्रैक्टिकल में लेटर लिखना है। ठीक है ना, अपने आसपास की बाबा ने जो जो दिया है, ठीक है, उसके लिए, बाबा ने जो जो दिया है उसके लिए बाबा को थैंक यू। जरूर एक एक देह अभिमान है, बाप कहते रहते हैं अपनी खुश खैराफत लिखो। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुमको माया हैरान तो नहीं करती है? बाबा पूछते हैं, आंसर रॉन्ग बोले तो? अच्छा, आज सुबह सुबह अमृत वेला किया तो बारिश हो रही है अभी, तो मौसम ही बिल्कुल अलग हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा धुंध था, कोहरा, और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। और सुबह 2 सवा 2 बजे का टाइम था, फिर 4 बजे तक बहुत बढ़िया अच्छा रहा। फिर जब हम वापस आ रहे थे तो साथ में भाई थे, इतना पीसफुल, इतना पीसफुल, मतलब कुछ भी नहीं था। हम थोड़ा जल्दी आ जाते क्योंकि फिर सेवा में जाना होता है, शावर लेके 4:30 बजे तक, पौने 5 बजे तक। बहुत ज़्यादा साइलेंस था, और फिर चिड़ियाँ वगैरह चहचहा रही थी, हवा चल रही थी। तो हम सोचे थे कि हम कितने सुख में हैं, कोई शोर नहीं। मतलब मधुबन में भी जो ज्ञान सरोवर का कैंपस है पूरे जंगल में है ना, कोई चूचा है ही नहीं। तो बाबा कह रहे अपनी खुश खैराफत लिखो। बहादुर बन माया पर जीत पहन पहन रहे हो ना, बहादुर बनकर माया पर जीत पहन रहे हो ना, तुम युद्ध के मैदान में हो। कर्मेंद्रियां ऐसे वश करनी चाहिए जो कुछ भी चंचलता ना हो। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां वश में रहती हैं, कर्मेंद्रियों की कोई चंचलता नहीं होती, ना मुख की, ना हाथ की, ना कान की। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। मुख की, कुछ भी बोल देना, जोर जोर से बोल देना, हाँ, कटु वचन बोल देना, दूसरे को दुख देना मुख से। हाथ की, हाथ चला देना। फिर कान की, कुछ भी सुनते रहना, कुछ भी सुनते रहना, कोई भी चंचलता की बात नहीं। वहां तो कोई भी गंध की चीज नहीं होती। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं, बाप कहते हैं कोई भी गंदी बात नहीं। कर्मेंद्रियों को वश करना है, अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। टाइम बहुत थोड़ा है, गायन भी है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। नया मकान बनता है तो बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा समय है, अभी तैयार हो जाएगा, बाकी है थोड़ा काम है। वह हद की बात यह है, बेहद की बात। तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए, थोड़ा सा समय और ये पूरा होने वाला है। यह भी बच्चों को समझाया गया है। उन्हों का है साइंस बल, तुम्हारा है साइलेंस बल।
है उनका भी बुद्धि बल, तुम्हारा भी बुद्धि बल। साइंस की कितनी इन्वेंशन निकालते रहते हैं, अभी तो ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं जो कहते हैं वहां बैठे बैठे छोड़ेंगे तो सारा शहर खत्म हो जाएगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब एक जो एटॉमिक बम है, ठीक है, वो कितने बड़े एरिया में इंपैक्ट कर सकता है नॉर्मली, छोटे से छोटा, पता है आप लोगों को? एटॉमिक बम की इंटेंसिटी, इंटेंसिटी तो यही समझो कि उसकी वेटेज पे होगी कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। बट नॉर्मली एक एटॉमिक बम, ठीक है ना, 7 किलोमीटर तक के एरिया को पूरी तरीके से इवेपोरेट कर सकता है, समझते हैं? जैसे पानी उबलता है, पानी उबलने के बाद उसमें से भाप निकलती है, तो जब बम फटेगा तो बम फटने के बाद उसमें से इतनी हीट जनरेट होगी कि 7 किलोमीटर का एरिया, जहां आप बैठे हो यहां से 7 किलोमीटर का एरिया देखो कहाँ है, वहां तक सब कुछ इवेपोरेट हो जाएगा, लकड़ी, लोग, हड्डियां, सब कुछ। ओके, तो फिर वो इंटेंसिटी पे वेरी करेगा कितना है। अच्छा, ऐसे बॉम्ब्स बनाते हैं, फिर यह सेनाएं, एरोप्लेन आदि भी काम की नहीं आएंगी। वो तो वह है साइंस बुद्धि, तुम्हारी है साइलेंस बुद्धि। वह विनाश के लिए निमित्त बने हुए हैं, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बने हो। यह भी समझने की बुद्धि चाहिए। मुझे भगवान द्वारा निमित्त बनाया गया है, तो अगर मैं अपने निमित्त पने को याद रखूंगा तो वो जो अविनाशी पद है वो मेरा होके ही रहेगा। कल शाम को भी बताया, एक भाई ने ऐसे ही अचानक पूछा कि आपको क्या लगता है कि मैं स्वर्ग में क्या पद पाऊंगा, या नहीं मैं क्या स्वर्ग में राजा बन सकूंगा? तो मैंने कहा कि इसका मैं आंसर कैसे कर सकता हूँ, नहीं आप बताओ। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन है आपसे, बोलूंगा बोलो। तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है आप अभी राजा हो, स्वराज्य अधिकारी नहीं, अपने राजा हो? तो कह रहा अभी तो मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मैंने कहा यही आंसर है फिर, जो यहां है वो वहां है, जो यहां राजा है वो वहां राजा है। ठीक है, आप अपना एटीट्यूड देखो, आप अपनी भावनाएं देखो। राजा की भावनाएं बहुत ऊंची होती है। कैसे राजा को, मैं सतयुग की बात नहीं करता हूं, अभी भी कितने ऊंचे ऊंचे आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, अपने यहाँ राजस्थान के सब लोग उनको किस तरीके से पूछते थे, एक से एक राजा हुए, अपनी प्रजा के लिए क्या क्या नहीं कर मिटे हो। तो निमित्त बने हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम अविनाशी पद पाने के लिए पुरुषार्थ मत करो, तुम निमित्त बन चुके हो। तुम्हें तो बस उस निमित्त पने को इमर्ज करना है कि भाई मेरे, मैं इसका अधिकारी हूं, ये है निश्चित है। बस उस अधिकार से यहां निमित्त बन के रहना है। ये शरीर निमित्त है, ये सेवा निमित्त है, ये स्थान निमित्त है, ये लोग निमित्त है। निमित्त है यानी कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभालना। निमित्त माना तुम्हें जिम्मेवारी दी गई है, तो यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। तुम बच्चे समझ सकते हो, बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, भले कितनी भी अहिल्याएं, ठीक है, अहिल्याएं माना पत्थर बुद्धि, जो पत्थर जैसी होती है, बुद्धि में कुछ बात घुसती नहीं। 1+1 2, 2+2 4, 4+4 8, तो 1+1 8, नहीं नहीं नहीं, 1+1 2, अच्छा 2+2 4, 4+4 8, तो 1+1 8। ऐसी पत्थर बुद्धि जिनको कुछ समझ में ही ना आए। अच्छा, अहिल्या कुब्जाएं, जिनकी मन बुद्धि बहुत तारीफ से मुड़ी हुई है, कुब्जाएं, नॉट शरीर, मन, ठीक है, इधर भी रह लूं, इधर भी रह लूं, इधर भी करूं, इधर भी करूं, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बाबा को भोग लगा के ही खाऊंगी, लेकिन जब बाहर खाने की बारी आएगी कोई नहीं, थोड़ा सा तो खा सकती हूँ। सिर्फ 2 अक्षर याद करने हैं, बाप और वर्षा। फिर जितना जो याद करें, तो भगवान को और लक्ष्य को याद करो, ये बहुत है। फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद होता जाएगा। और संग तोड़ एक बाप को याद करना है। बाप कहते हैं मैं अपने घर परम धाम में था, तो भक्ति मार्ग में तुम पुकारते थे, बाबा आप आएंगे तो हम सब कुछ कुर्बान करेंगे। यह हुए जैसे करनी घोर, करनी घोर का पुराना सामान दिया जाता है। बाबा का नया टाइटल क्या है? सुप्रीम करनी घोर। तो पुराना सब सामान दिया था, तुम बाप को क्या देंगे?
इनको, ब्रह्मा को तो नहीं देते हो, इसने भी सब कुछ दे दिया, यहाँ थोड़ा ही बैठ महल बनाएंगे। यह सब कुछ शिव बाबा के लिए है, उनके डायरेक्शन से कर रहे हैं। वह करण करावनहार है, डायरेक्शन देते रहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे लिए एक ही हो। कहते हो ये शब्द यूज करना, बाबा आप हमारे लिए एक ही हो। आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं। बाबा फिर कहते हैं हमारे लिए तुम बच्चे, मेरे लिए तुम एक हो। तुम्हारे लिए बहुत सारे हैं, फिर तुम्हारे लिए बहुत हैं। तुम मुझे मत सिखाओ। बाबा आपके लिए तो बहुत बच्चे हैं, आपके तो आप हमारे एक ही हो, क्योंकि इधर इधर मेरे लिए तुम एक हो, तुम्हारे लिए ये सब। कभी घर याद आ रहा है, कभी जॉब याद आ रही है, कभी मौसा याद आ रहे हैं। मुझे तो सिर्फ तुम ही याद आ रहे हो दिन रात। कौन से पिताजी होंगे जो दिन में 5 से 6 बार तो नॉर्मली आके जो ऑफिशियली मिलते हैं। बेटा सुबह अमृत वेला 4 से 5 बात करनी है तुमसे, फिर 7 से 8, फिर धीरे धीरे ट्रैफिक कंट्रोल करें, 9 बार फोन कर रहे हैं बाबा, हेलो ठीक है सब ओके। फिर शाम को मीटिंग 6 से 8, फिर सोते समय हाँ सब कुछ ठीक रहा। भोजन पे लो खाओ, आ करो आ करो। कौन करेगा? तुम्हारे लिए तो बहुत हैं। कितने देह के संबंधी याद रहती हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चों को बाप कहते हैं। जितना हो सके बाप को याद करो और सबको भूलते जाओ। स्वर्ग की राजाई का मक्खन तुमको मिलता है। जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल रचता है। जरा ख्याल तो करो कैसे यह खेल की रचना है। कल ख्याल किया मेरा स्वराज्य कैसे चलेगा, मैं स्वर्ग में कैसे राज्य करूंगा, मेरा स्वर्ग में कैसे मैं बिहेव करूंगा। बाबा कह रहे हैं ख्याल तो करो, सोचना। तुम सिर्फ बाप को याद करते हो और स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती राजा बनते हो। बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से इस चक्र को चलाने की बुद्धि तुम्हारे में इमर्ज होगी। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल में अनुभवी हो। मनुष्य तो समझते हैं भक्ति परंपरा से चली आई है, विकार भी परंपरा से चले आए हैं। इन श्री लक्ष्मी श्री नारायण राधे कृष्ण को भी तो बच्चे थे ना। अरे हाँ बच्चे क्यों नहीं होंगे, परंतु उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे होंगे लेकिन संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ है संपूर्ण विकारी, एक दो को गालियां देते रहते हैं। अब तुम बच्चों को बाप श्री श्री की श्रीमत मिलती है, ऊंचते ऊंच श्रेष्ठ श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है। तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। अगर बाप का कहना नहीं मानेंगे तो फिर थोड़ा ही बनेंगे। बाप का कहना नहीं मानेंगे फिर थोड़ा ही बनेंगे। अब मानो ना मानो, अब मानो ना मानो, तुमको श्रेष्ठ बनाते हैं। सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे। क्या मानेंगे ये बताओ। सपूत बच्चे तो फौरन मानेंगे, क्या मानेंगे ये बताओ जल्दी से। संपूर्ण विश्व की बादशाही श्री लक्ष्मी श्री नारायण ये सब नहीं लिखना। मी ये मत लिखना, ठीक है। मेरे पूरे 84 जन्म ये मत लिखना। बाप का कहना, बाप के लिए सिर्फ मैं ही हूं। पिछली लाइन में जाओ, पिछली लाइन में देखो। अब तुम बच्चों को बाप की श्री की श्रीमत मिलती है। मानो ना मानो, तो ऊंचते ऊंच की मुझे ऊंची श्रीमत मिलती है। क्या बनने के लिए? ऊंच बनने के लिए, माना एम एंड ऑब्जेक्ट। सपूत तो फौरन मानेंगे। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। पूरी मदद नहीं देते हैं तो अपने को घाटा डालते हैं। बाप कहते हैं मैं कल कल पाता हूं, फिर कितना पुरुषार्थ कराता हूं, कितनी खुशी में ले आते हैं। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत करती है। बाप से पूरा वर्षा लेने में ही माया गफलत कराती है। परंतु तुम्हें उसके फंदे में नहीं फंसना है। परंतु तुम्हें उसके फंदे में नहीं फंसना है। पहले फंस जाते और फिर ऐसे बाबा। हाँ, और ये भी अच्छा लग रहा है। दादी जानकी जी कहती थी कि लोहे की जंजीरों से तो टूटे, अब सोने की जंजीरों, सोने की फांसी लटकते हैं। और फांसी लटक लटक के दिखा रहे हैं कि मेरी तुमसे अच्छी फांसी है।
माया से ही लड़ाई होती है। बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, तैयार हो? बहुत बड़े बड़े तूफान आएंगे, तैयार हो? उसमें भी वारिसों पर जास्ती माया वार करेगी। लिख लो इसे पहले। भगवान भविष्यवाणी कर रहा है, जिसकी भविष्यवाणी झूठी नहीं होती। एक काली कलकत्ते वाली, और एक ये बाबा परमधाम वाली, इसका वचन न जाए खाली। वारिस बनना है ना, तो जास्ती माया के लिए तैयार रहो। रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी, रुस्तम से माया रुस्तम होकर लड़ेगी। जो वारिस हैं उन पर माया जास्ती वार करेगी। रेडी? कोई दिक्कत नहीं है बाबा। जैसे वैद्य दवाई देते हैं तो बीमारी सारी बाहर निकलती, यहां पर भी मेरे बनेंगे तो सबकी याद आने लगेगी, आने लग पड़ेगी। तूफान आएंगे, इसमें लाइन क्लियर चाहिए। हम पहले पवित्र थे, फिर आधा कल्प अपवित्र बने, अब फिर वापस जाना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, जितना ऊंच पद का लक्ष्य रखेंगे उतना याद कर पाएंगे, जितने पैसे कमाने का लक्ष्य रखेंगे उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। अब आप सोच रहे हो कि बस मुझे अपना थोड़ा सा बिजनेस खोलना, तो छोटी मोटी दुकान खोल के बैठ जाओ। याद करते करते तुम घर चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल अंतर्मुखता चाहिए। नॉलेज भी आत्मा में धारण होती है ना, आत्मा ही पढ़ती पढ़ती है। आत्मा का ज्ञान भी परमात्मा बाप ही आकर देते हैं। इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए, इतना भारी ज्ञान तुम लेते हो विश्व का मालिक बनने के लिए। मुझे तुम कहते ही हो पतित पावन, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। जो मेरे पास है वह सब तुमको दे देता हूं। बाकी सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं देता हूं, उसके बदले फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। तो जो भी दिव्य दृष्टि की आश रखते हैं उनको क्या नहीं मिलेगी? बाबू मुझे साक्षात्कार करा दो। हाँ हाँ, लो करो साक्षात्कार। उनको क्या नहीं मिलेगी? विश्व की बादशाही नहीं मिलेगी। साक्षात्कार में कुछ नहीं है, मुख्य है पढ़ाई, मुख्य है पढ़ाई। पढ़ाई से तुमको 21 जन्म का सुख मिलता है। मीरा की भेंट में तुम अपने सुख की भेंट करो। मीरा की भेंट में तुम, अब कितना सुख है। एक साक्षात्कार हुआ, कितना जहर पीना पड़ा, महल छोड़े वो छोड़े, कुछ मिला ही नहीं। साक्षात्कार अपनी भेंट करो। वहां तो वह तो कलयुग में थी, दीदार किया, फिर क्या। भक्ति की माला अलग है, ज्ञान की माला अलग है। रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। उनको दिन उनको रात कहा जाता है, उनको दिन उनको रात कहा जाता है। तो रावण की राजाई और हमारी राजाई में क्या अंतर है? रावण की राजाई और हमारी राजाई में क्या अंतर है? रावण की राजाई अलग है, तुम्हारी राजाई अलग है। किस तरह अलग है? तो उसके लिखना है, लिखने का है ये। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद के बल से अपनी कर्मेंद्रिय ऐसी वश करनी है जो कोई भी चंचलता ना रहे। टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना, कर मायाजीत बनना है। बाप जो ज्ञान देते हैं उसे अंतर्मुखी बन धारण करना है। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना है। बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार जरूर देना है। वरदान, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। समझे? वृत्ति अगर कल्याणकारी नहीं है तो सेवा सेवा नहीं है। कल्याणकारी वृत्ति अर्थात जो सामने वाली आत्मा है उसके प्रति सर्वोच्च उन्नति का भाव ही सेवा है। नहीं तो ये स्टूडेंट बढ़ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, सहयोग। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं तो अकल्याण का कर्तव्य हो नहीं सकता। कुछ लोग ये भी समझते हैं विश्व कल्याणकारी अर्थात पूरे विश्व को बाबा का परिचय देना। विश्व कल्याणकारी अर्थात संपूर्ण विश्व के लिए मैं कैसे कल्याणकारी बनूं, तो उसके लिए मुझे क्या बनना पड़ेगा? सर्वोच्च पावन। विश्व कल्याण के लिए कैसे आत्माओं को सर्वोच्च, मैं विश्व कल्याणकारी बन गया, इन आत्माओं को बनाया नहीं, इनमें लक्ष्य जनरेट नहीं किया, इनको लक्ष्य दिया नहीं, तो फिर मैं तो शक्तिशाली हूं लेकिन ये सारे मिलके क्या कर रहे हैं फिर? तो अपने आप को भी सर्वोच्च लक्ष्य देना और उनको भी सर्वोच्च लक्ष्य देना।
जैसा कार्य होता है वैसे अपनी धारणाएं होती हैं। अगर कार्य याद रहे, कार्य माना कर्तव्य याद रहे, तो सदा रहम दिल, सदा महादानी रहेंगे, हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। मैं नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। और निमित्त अर्थात, जल्दी से बोलो, निमित्त अर्थात, जल्दी से बोलो, निमित्त अर्थात, निमित्त अर्थात, निमित्त अर्थात सेवक, रिस्पॉन्सिबल। तुम विश्व की बादशाही के लिए निमित्त हो। आज की मुरली, आज की मुरली, तुम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त हो। यह भी समझने के लिए बुद्धि चाहिए। कहां गई बुद्धि? कहां गई बुद्धि? अभी तो बताया, निमित्त कभी भी याद आएगा। तुम अविनाशी, सर्वोच्च अविनाशी पद पाने के लिए क्या हो? निमित्त हो। तो बाबा कह रहे हैं निमित्तपन याद रहेगा। ऐसे सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्वात्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। स्लोगन, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या रहा? सबसे पहले बाबा को लेटर लिखना है, सभी को बाबा को लेटर लिखना है। बहुत प्यार से अपनी खुश खैराफत लिखनी है। क्या मिला है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, कितनी खुशी रहती है, लक्ष्य के प्रति कितनी अवेयरनेस आई है, कौन कौन सा होमवर्क करते हो, बाबा को कैसे याद करते हो, सारा दिन क्या क्या किस तरीके से अपना पूरा शेड्यूल बनाया है। तो बाबा को अपना लेटर लिखना है, छोटा सा, खुश खैराफत का। बाबा को थैंक यू बोलना है उसके लिए, जिन जिन चीज़ों को आपको सपोर्ट मिला है। फिर टॉपिक, रावण की राजाई और हमारी राजाई में क्या फ़र्क है। ओके। और विशेष अपनी खुश खैराफत वो होगी। और अगर आप चाहें तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कर लेनी चाहिए, बाकी देख लीजिए। माया से बात करनी है, जितना हो सके बात करो, बैठ के बात करो कि भाई ये इतनी लड़ाई झगड़ा बंद करो, कुछ ले दे के काम चलता है तो बताओ क्या चाहिए। तो कहिए आ, वो कहेगी आप चाहिए, बस। ठीक है, गुस्से से खड़े होना। अगर आप परम पिता शिव परमात्मा की बेटी नहीं होती तो आज यही आपका सर कलम कर देता। हाँ, मैं अपनी मर्यादाओं में बंधा हुआ हूं। हे माया, ठीक है, अपनी मर्यादाओं में रहकर बात करो। तुम किससे बात कर रही हो? संपूर्ण विश्व के मालिक बनने वाली आत्मा, जो परम पिता शिव परमात्मा की सर्वोच्च संतान है। तुम्हें एक बार भी समझ नहीं आया तुम किससे बोल रही हो? ठीक है, अच्छी सी कन्वर्सेशन करना माया से। ठीक है, मैं नहीं चाहता। ठीक है, बाबा ने कहा कि बात करो, बात, बाबा ने तो नहीं कहा। माया जीत। ठीक है, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने आया था, आई थी, है ना। और लास्ट, आज बाबा की गोदी में अपने आप को फील करना। कोई संकल्प नहीं, चाहे परम धाम में करो और या सूक्ष्म वतन में करो। बाप दादा बैठे, आप जाके सिर्फ आराम से बैठो, आराम करो, आराम करो। उस योग में आधे घंटे में अगर नींद भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम करो, जस्ट फील फ्री। ठीक है, बस आराम से। नींद आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे सुकून वाली, जब हमारी नींद की सर्वोच्च अवस्था होती है तो हम लगभग जागृत रहते हैं, है ना। फील करना। ओके, ओम शांति। अच्छा, आज मुरली से लक्ष्य के पॉइंट निकालने हैं, कम से कम 15। शाम को मुरली पोस्ट की जाएगी, मैं फोटो भेजूंगा, तो अपने मैच कर लेना कौन कौन से हैं, है ना। ओके, ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू बोलते हैं सब लोग। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है?